सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। पेज नंबर 142 ऊपर से। तत्पश्चात राजा सिंधु अपने रथ को छोड़कर पृथ्वी पर उतर पड़ा और ढाल तलवार से लैस हो गया। फिर तो उसने पलक मारते मारते बड़ी स्फूर्ति से अपने शत्रु राजा विदुरथ के रथ के घोड़ों के खुरों को मृणाल की भांति तलवार से काट गिराया। अब तो राजा विदुरथ भी रथहीन हो गए, अतः उन्होंने भी ढाल तलवार उठा ली। उस समय उन दोनों के आयुध एक से थे और दोनों का उत्साह भी समान था, अतः वे परस्पर वार करने के लिए पैतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के खड्ग आरे के समान हो गए थे। इसी बीच राजा विदुरथ ने खड्ग छोड़कर एक शक्ति हाथ में ली और उसे शत्रु पर चला दिया। वह शक्ति मथे जाते हुए समुद्र के जल की तरह घर्र शब्द से युक्त अतएव महान उत्पाद की सूचना देने वाले वज्र के सदृश थी। वह अविच्छिन्न रूप से आई, वो राजा सिंधु के वक्षस्थल पर गिरी, परंतु उस शक्ति के आघात से राजा सिंधु की मृत्यु नहीं हुई। तब उस देश की लीला ने पूर्व लीला से कहा, ये देवी बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि जैसे देवराज इंद्र शत्रु का विनाश करने के लिए वज्र का सहारा लेते हैं, उसी तरह यह राजा सिंधु प्रहार करने के लिए मुसलास्त्र की ओर देख रहा है। परंतु मेरे पतिदेव मुसलधारी राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी स्फूर्ति से सकुशल दूसरे रथ पर चढ़ गए और वेगपूर्वक दूर हट गए हैं। फिर भी हाय धिक्कार है, महान कष्ट आ पड़ा। इस राजा सिंधु ने अत्यंत वेग से बाण बरसा कर मेरे स्वामी के रथ को तहत नहस करके उन्हें भी व्यथित कर दिया और अब ये अपने वज्र शरीर के बाणों द्वारा उनके स्थूल मस्तक को विदीर्ण करके उन्हें भूतल पर गिराना ही चाहता है। देखो न, बड़ी कठिनाई से होश में आने पर जब मेरे पतिदेव सारथी द्वारा लाए गए दूसरे रथ पर चढ़ रहे थे, उसी समय इसने अनेक उनके खंधे को काट दिया, जिससे रक्त के फुंवारे छोड़ रहे हैं। हाय हाय, अब तो और भी कष्ट की बात हुई। इस राजा सिंधु ने अपने खड्ग की तीखी धार से मेरे पतिदेव की दोनों पिंडलियों को उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे आरे से वृक्ष चिरा जाता है। हाय, अब तो मैं बुरी तरह मारी गई, क्योंकि मेरे पति के दोनों घुंटने भी मृणाल की तरह काट डाले गए। यह कहकर और पति की उस अवस्था पर दृष्टिपात करके पति प्रेम और भय से आतुर हुई वह लीला फरसे से कटी हुई लता की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदुरथ यद्यपि जानू रहित हो गए थे, तथापि वे शत्रु पर प्रहार कर ही रहे थे। उसी अवस्था में वे जड़ से कटे हुए रुख की तरह रथ से नीचे गिरना ही चाहते थे। तब तक सारथी उन्हें रथ द्वारा संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। जब ये भागे जा रहे थे, उस समय क्रूर हृदय राजा सिंधु ने इनके गले पर अस्त्र प्रहार किया, जिससे उनका आधा गला कट गया। फिर भी राजा सिंधु इनका पीछा कर ही रहा था। तब तक राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल कोश में घुस जाती है, उसी तरह रथ द्वारा भागकर अपने महल में जा पहुँचे। किंतु राजा सिंधु उस राजभवन में प्रविष्ट न हो सका, क्योंकि वह महल सरस्वती देवी के प्रभाव से सुरक्षित था। जहाँ सरस्वती साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए उसके प्रभाव से वहाँ जहाँ उनका प्रागट्य है वो भी वातावरण सुरक्षित है। अभी यहीं हम हैं ज्ञानेश्वर की संजीवनी समाधि, तो आपको यहाँ ब्रह्मचारी के ही दर्शन होंगे, सन्यासी महात्मा के ही दर्शन होंगे, भक्तों के ही दर्शन होंगे। 4 साल सब भिक्षा करके ब्रह्म विद्याभ्यास करते हैं, आत्मज्ञान का अभ्यास करते हैं, है ना, कीर्तन, तो आपको सब यही दर्शन होगा। क्यों? विट्ठल, है ना, ये ज्ञानेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, तो ये वातावरण जो होता है कि जहाँ जो परब्रह्म परमात्मा की दिव्य अलौकिक, है ना, सत्य शिव सुंदर, है ना, निर्मल एंड शीतल, जो उसकी परम चैतन्य शक्ति है, उसका यहाँ चैतन्य जागृत स्थान है, ये उनका प्रभाव ऐसे बता। सिंधु उस महल में नहीं आ सका, प्रवेश कर सके, क्योंकि वो स्थल, वो महल सरस्वती के प्रभाव से सुरक्षित था। तो वैसे ये वातावरण में जो आप रहते हैं, ऐसा कोई भी आप भारत के किसी भी सिद्ध क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाओ, जहाँ सत्पुरुष बसते हो, ज्ञानी योगी भक्त
सत्पुरुष महात्मा पुरुष बसते हो तो वो उसी के अनुसंधान में रहते हैं, अपने स्वरूप के, सच्चिदानंद स्वरूप के, परब्रह्म स्वरूप के। इसलिए वहाँ उसका प्रागट्य होता है, महाचिदाकाश प्रागट्य। तो फिर वहाँ जो प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, महासिद्ध, सिद्धों का सिद्ध, तो जो भी जो श्रेणी का हो, प्रवर्तक हो, साधक हो, तो प्रागट्य जो चैतन्य जागृति का है तो वो सब का प्रभाव एक होता है। क्यों लोग तीर्थ में जाते? उत्तमम तत्व चिंतैव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमम मंत्र चिंतैव तीर्थ चिंत्या धमाधमा। फिर भी जब संसार के दुख और अशांति के वातावरण में जब एकदम वाज आ जाता है, फिर अज्ञानी संसारी कोई घूमने में वो अपना मन को कोई थोड़ा शांत करने के लिए जाता है, लेकिन जो जिज्ञासु मुमुक्षु है वो तीर्थ से, मंत्र से, शास्त्र से और तत्वबोध से शांति पाने की प्रेरणा से जाता है। सबके मार्ग अपने अपने अविद्या वासना के संस्कार अनुसार होते हैं। तो वशिष्ठ तो राम को कहते हैं, मैं इस तत्व को, जो तत्वज्ञ है उसको नहीं कहता हूँ, वो तो तत्व रूप है, वो तो अपने स्वरूप में ही है। मैं अज्ञानी जो सुनना नहीं चाहता है उसको भी नहीं कहता हूँ, लेकिन जो बीच में है जिज्ञासु मुमुक्षु, जिसको ऐसा हो गया है, जैसे राम का वैराग्य में सारा संसार का अनर्थ बना वैराग्य, इसमें कुछ नहीं है और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बीच में हूँ, मुझे पूर्ण विश्रांति भी नहीं हुई है तो मुझे पूर्ण विश्रांति चाहिए। उसमें जो कोई मुझे सहाय करे तो ठीक है, नहीं तो अपने विचार से मैं वही लूँगा, ऐसा राम ने कहा। आकाश से उतर आए हुए आकाशचारी देव सिद्ध मुनि भी है, सप्तर्षि भी है, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब है दशरथ की सभा में। वहाँ विश्वामित्र आए यज्ञ का रक्षण करने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए। यहाँ राम पौने 16 साल के हैं। ये उत्तर रामायण है। वाल्मीकि ने पहले पूर्व रामायण लिखी, फिर ब्रह्मा जी की आदेश से ये उत्तर रामायण, ये तत्वबोध है। मैं कौन हूँ तो उसका तत्व, ये सारा संसार में क्या है तो वो उसका तत्व, तो एक ही तत्व है, निराकार चिदाकाश परम व्योम। तो वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में, गीता में, शांकर भाष्य में, सब वेदांत के सत्शास्त्रों में, ब्रह्म ज्ञान में, तो ये ब्रह्म की ही महिमा है, ब्रह्म का ही प्रकाश है, ब्रह्म की का ही आनंद है, ब्रह्म का ही सत्य है, ब्रह्म का ही प्रकाश है, ज्योति है, शांति है। तो इसके लिए तो सबका प्रयत्न है। ब्रह्म का कोई बाप, मालिक, गुरु, जज नहीं है। जज माने न्यायाधीश। ब्रह्म का कोई बाप, मालिक, गुरु, जज नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म ही, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, सब वास्तव में ब्रह्म ही है। तज्जल जन्मलय, ब्रह्म ही अपने में उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भास रहा है। जैसे अनंत महासागर का जल अपने में चलन और तरंग और उसके उत्पत्ति स्थिति लय में भास रहा है, वास्तव में अनंत महासागर, वैसे ये अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर है, वही ये लहर रूप में भास रहा है। फिर वहीं से अंदर से ही प्रेरणा आती है कि मैं ही अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। फिर मैं देह नहीं हूँ, देहो न हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। ऐसे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो ऐसे चैतन्य जागृति अज्ञान की उतरती
क्रम की भूमिका जिसकी पूरी हो गई, अनुलोम अभी विलोम अपने स्वरूप में फिर जागृति में बढ़ रहा है। शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थाभाविनी तुर्यगा जीवन मुक्ति और तुर्यातीत विदेह मुक्ति। कल ये भी बताया प्रवर्तक साधक सिद्ध सिद्धों का सिद्ध। जो सत्वापत्ति चौथी आत्म साक्षात्कार है, फिर वो चैतन्य जागृति में फिर भी बढ़ता है, फिर नीचे नहीं आता है। तो सत्वापत्ति ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये सातवें हैं तुर्यगा जीवन मुक्त। निर्विकल्प समाधि राम को हुई बरसभा में वशिष्ठ को सुनते सुनते, वो सिद्ध अवस्था है जहाँ जीव चैतन्य ब्रह्म चैतन्य में सुषुम्ना के छेड़े में ब्रह्मरंध्र में एक रस हो जाता है। जहाँ से स्फूर्ति हुई, जैसे तरंग जहाँ से उठा वहीं अनंत महासागर में समा जाता है। वैसे ये स्फूर्ति, जीव स्फूर्ति जहाँ से उठी अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर वहाँ समा जाती है। निर्विकल्प समाधि सिद्ध। महासिद्ध में तो, सिद्धों का सिद्ध में तो भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो वहाँ तो महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला महाचैतन्य आकाश, सहज निर्विकल्प, सहज विकल्प रहित। वेदांत ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया की पराकाष्ठा निर्विकल्प समाधि, उससे भी ऊपर है सहज निर्विकल्प। जो स्वयं, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ स्वप्रकाश, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, ये स्वसंवेद्य है, सहज निर्विकल्प है। जैसे ज्ञानेश्वर ने कहा, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। स्वसंवेद्य आत्मरूप, तो वो केवल स्वरूप है। अभी ये जो दृष्टांत दिया उसमें सरस्वती लीला संवाद में पद्म, सब ये सरस्वती लीला, सरस्वती ने सब वर्णन किया कि सब है, सबके अंदर सबका अपना परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन जैसा अविद्या वासना का संकल्प होता है, वैसी वो संकल्प की अवस्था अलग अलग होती है। जैसे अनंत महासागर में एक ही जल है, ब्रह्म सत्ता सामान्य, वैसे सब में जल सत्ता सामान्य, वैसे सब तरंग की तत्व स्वरूपता तो एक ही है, लेकिन भास रूपता अलग अलग है। सब जीव जगत और सबकी जो अवस्था है, उत्पत्ति से लय तक, सृष्टि से प्रलय तक, अगर्त जन्म से मृत्यु तक, तो भास मात्र है। वास्तव में परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद अजन्म अविकारी अविनाशी है, अनादि अनंत है, एक ही अद्वितीय है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन है ना, पूर्ण ब्रह्म, ट्रुथ एब्सोल्यूट है कि नहीं, पूर्ण ब्रह्म अनंत अखंड अभेद जो है सो है। तो ये पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश सरस्वती ने किया लीला को पूरा, क्योंकि लीला ने वही मांग थी कि मुझे मोक्ष परम पद पूर्ण विश्रांति। पद्म राजा, उसकी भी यही मांग थी अगले जन्म से। अगले पहले ब्राह्मण दंपति थे वशिष्ठ अरुंधति, उसमें से फिर पद्म और लीला हुए। पद्म मरकर फिर विदुरथ हुआ, अभी युद्ध में उसका देह शांत हो गया। उसकी मांग थी मोक्ष परम पद पूर्ण विश्रांति। सिंधु भी सरस्वती का उपासक है, अपना ही परब्रह्म, कैवल्य परब्रह्म अंदर प्रत्यक्ष है, सामने साक्षात है सरस्वती के रूप में। तो वही अपना ही स्वरूप, अपना ही स्वरूप को सम्यक प्रबुद्ध करता है कि तुम स्वयं कैवल्य परब्रह्म हो, बस इतना ही। यदि आपको ऐसा लगे भास रूप में आप है कैवल्य परब्रह्म, भास रूप में मैं ये जीव हूँ, तो फिर आपके प्रत्यक्ष जो अंदर जो कैवल्य परब्रह्म है, उसी की प्रेरणा से आप उसकी उपासना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वही आपको साक्षात होता है। जो जो इष्ट रूप में, रूप का फर्क आकार मात्र का है, तत्व में नहीं है भेद।
कोई बोले उसको राम रूप से, कोई कृष्ण रूप से, कोई शिव रूप से, कोई शक्ति रूप से, कोई दत्त रूप से, कोई गणपति रूप से, कोई हनुमान रूप से, कोई भी। जैसे अनंत महासागर में जल सत्ता सामान्य है, वैसे अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर में सच्चिदानंद ब्रह्म सत्ता सामान्य है। फिर आकार भेद से ऐसा लगता है कि इष्ट अलग अलग, अलग अलग नहीं है, एक ही है। सबका अपना कैवल्य पर ब्रह्म, अपना आत्मा ही इष्ट है। फिर वो साक्षात होता है। जैसे तुलसी को राम है कि नहीं, जैसे किसी को कृष्ण, किसी को शिव, किसी को शक्ति, ऐसा किसी को दत्त, ठीक है। फिर वो उसको सम्यक प्रबुद्ध कर देता है। अपना ही प्रत्यक्ष, अपना ही साक्षात, अपने को अपने प्रत्यक्ष में, समझ में आता है ना, सम्यक प्रबुद्ध कर देता है। बस फिर भेद नहीं है। सरस्वती ने कह दिया कि फिर ये मैं, तू, वह, यह, ये भेद नहीं है। तुम स्वयं कैवल्य परब्रह्म हो, परम शांति ही हो। मात्र ऐसा तुम्हारा प्रक्षेप हुआ ये विचार का, वो विश्वाभास रूप हुआ, उसमें तुमको ऐसा हुआ भास में कि ये मैं हूँ, ये सब है, ये दिख रहा है, हो रहा है। फिर तुम सम्यक प्रबुद्ध हो गए तो तुम जो हो सो ही हो, कैवल्य परब्रह्म। कैवल्य परब्रह्म ही अपने में अपने से जीव जगत रूप भास हुआ, फिर अपने में अपने से सम्यक प्रबुद्ध होकर मूल जो था वो ही रहा, कुछ हुआ ही नहीं। अनंत महासागर का जल लहर रूप में भासकर फिर समाकर अनंत महासागर, लेकिन वास्तव में अलग दूसरा हुआ नहीं और समाकर एक रूप भी हुआ नहीं। अनंत महासागर ही है। तो एकदम क्लियर सरस्वती ने सब स्पष्ट कर दिया। अभी विदुरथ है, उसका देह शांत हो गया युद्ध में, फिर वो पद्म का देह जहाँ रखा है वहाँ आके प्रवेश करता है। फिर सरस्वती और अपना ही साक्षात परब्रह्म फिर आशीर्वाद दे के कि अभी तुम, ये तुम्हारा प्रारब्ध है और पूरा होकर परम पद पूर्ण विश्रांति उसमें समा जाओगे। फिर न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फिर वहाँ जन्म धरना नहीं है, शोक करना नहीं है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। फिर वहाँ मोह शोक नहीं। ये भास है जो नहीं है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसकी सब बात है। लेकिन जब भास सच्चा लगता है वास्तविक, तब ये तत्वबोध होता है। ये तत्वबोध होता है तो भास की शांति हो जाती है, उपशम निर्वाण। फिर तो वास्तव में जो है सो है, पूर्ण ब्रह्म, अनंत अखंड अभेद जो है सो है। उसमें क्या है? भास में अशांति है, भास तादात में, अभिनिवेश अभिमान में, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, उसमें किसी को शांति नहीं। और अपना तत्व में सम्यक प्रबुद्ध हो जाए, परम शांति है, उसमें दुख अशांति नहीं है, भास नहीं है। ये एकदम स्पष्ट है योग वासिष्ठ सद्ग्रंथों में शिरोमणि। और इसमें कोई भेद नहीं है, भेद का भास, भेदभास नहीं है। कोई जीव भास भी नहीं है, कोई जगत भास भी नहीं है, कोई समष्टि व्यष्टि ऐसा सूक्ष्म स्थूल कारण कार्य कोई भेदभास नहीं है। और बस अनंत एक रूप है और अनादि अनंत है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वह है। आत्म साक्षात्कार में फिर द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, केवल आत्मा है, केवल परब्रह्म परमात्मा है। आगे वशिष्ठ राम। वह पहुंचकर सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र, कवच और शरीर खड्ग से काटे गए, गले के छिद्र से बुदबुद ध्वनि के साथ निकलती हुई रक्त धाराओं से सन गए थे, महल के भीतर ले जाकर भगवती सरस्वती के समक्ष मरण शैया पर लिटा दिया। इधर विपक्षी राजा सिंधु महल में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया। हे रघुनंदन, राजा विदुरथ के मृत तुल्य हो जाने पर जब रणभूमि में प्रतिद्वंद्वी राजा के हाथ से राजा विदुरथ मार डाले गए, राजा मारे गए, ऐसी खबर फैल गई, तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया।
उस समय विदुरथ के राष्ट्र की ऐसी दशा हो गई थी कि वह शत्रु राष्ट्र की साधारण एवं सैनिक जनता के विजय उल्लास के शब्द से मुखरित हो रहा था। उसमें स्वामियों से रहित हो जाने के कारण हाथी, घोड़े और वीर सैनिक टकराकर साधारण जनता को धराशायी कर रहे थे। कोष गुरु के किवाड़ों के तोड़े जाने के कारण उठा हुआ गरर शब्द चारों ओर गूंज रहा था। शत्रु पक्ष मंत्रिमंडल राजा सिंधु के पुत्र का अभिषेक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश देने में तत्पर था। राजा सिंधु की रानी और नगर की शोभा देखने के लिए झरोखों एवं अन्य बनाए गए छिद्रों पर बैठ रही थी। अभिषिक्त हुए राजा सिंधु के पुत्र का जय जयकार के सैकड़ों उच्च घोषों के साथ साथ प्रबल प्रभाव फैला हुआ था। स्वपक्षी असंख्य नरेशों ने राजा सिंधु द्वारा बनाई गई राष्ट्र मर्यादा को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया था। तदंतर भूमंडल के एक छत्र सम्राट राजा सिंधु की जय हो, यह घोषणा करते हुए लोग प्रत्येक नगर में भेड़ियों बजाने लगे। पुत्र के राजाभिषेक के पश्चात राजा सिंधु ने, जो विजयी होने के कारण उन्नत मस्तक था, युगांत के समय जगत की सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए दूसरे मनु की भांति प्रजा की नई व्यवस्था के हेतु राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात राजा सिंधु के नगर में 10 दिशाओं में हाथी घोड़ों के रूप में भेंट आने लगी। मंत्रियों ने तत्काल ही प्रत्येक दिशाओं के सामंत राजाओं के पास राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश भेज दिए। फिर तो जैसे मंथन काल में आवर्तों के कारण शुद्ध हुआ क्षीरसागर मंदराचल के निकाल लिए जाने पर तुरंत ही प्रकृतिस्थ हो गया था, उसी तरह अराजकता के कारण विक्षुब्ध हुआ सारा राष्ट्र 10 दिशाओं सहित शीघ्र ही शांत हो गया। सर्ग 46 थी 51 समाप्त। सर्ग 52 थी 55। राजा विदुरथ की मृत्यु, संसार की असत्यता और द्वितीय लीला की वासना रूपता का वर्णन, लीला के गमन मार्ग और स्वामी पद्म की प्राप्ति का कथन, पदार्थों की नियति, मरण क्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचरण के अनुसार आयु के मान का वर्णन आदि सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिति का निरूपण। शिवसी जी कहते हैं, ये श्री राम, इसी बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वास मात्र ही अवशेष रह गया था, देखकर लीला ने सरस्वती से कहा, हे अंबिके, ये मेरे पति देव अभी अपनी देह का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत है। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और न नष्ट ही हुआ है, क्योंकि यह जगत तो सपनात्मक है। ये अनगे पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर, ये जगत तो स्वप्नात्मक है। फिर से ऊपर से इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और न नष्ट ही हुआ है, क्योंकि यह जगत तो सपनात्मक है। ये जो मांडुक्य कारिका ये है, मांडुक्य उपनिषद 12 श्लोक है। तो गौड़पाद आद्य शंकर के परम गुरु, गोविंद भगवत पाद के गुरु, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षो न वै मुक्त हित्येषा परमार्थता, ये बात है। न मुमुक्षो है न मुक्त है, न लय है न मुक्ति है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक, न बद्ध है न साधक है, न मुमुक्षो है न मुक्त है, ऐसा अनंत पूर्ण परम तत्व है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप। उसका न आदि है न मध्य न अंत, और उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, ऐसा कैवल्य परब्रह्म। न लय है न उत्पत्ति, न बद्ध है न साधक, न मुमुक्षु है न मुक्त, इसको बोलते हैं सिद्धों का सिद्ध। जो निर्विकल्प समाधि है सिद्ध है, वो सिद्ध है। जो सात्विक तुर्यगा है जीवन मुक्ति, वो सिद्ध है, निर्विकल्प समाधि सिद्ध। फिर विदय मुक्ति तुर्यातीत में समाती है, वो ये है परम पद। परम पद ज्ञान अज्ञान से पर है, बंध मोक्ष से पर है, उसमें न कुछ हुआ है न कुछ है, न कुछ होता है, न कुछ होगा न कुछ होता है, ऐसा निरंजन निराकार निर्विकार है, चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश, ये केवल स्वरूप है।
तो योग वासिष्ठ में आप चाहे या न चाहे सरल श्रवण मात्र से ही केवल स्वरूप रहते हैं और परम शांति ये सहज है। केवल स्वरूप सहज है, परम शांति सहज है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प माने प्रक्षेप या विवर्त आप करना चाहे तो भी नहीं होगा। प्रक्षेप या विवर्त विचार है वो सबसे पहला प्रक्षेप है आत्मा का। आत्मा पर ब्रह्म है, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। तो वो प्रक्षेप करे विचार तो उसकी पहली वृत्ति अहम है, मैं। फिर उससे अनेक वृत्तियों का भास होता है, वो है मन। अनेक वृत्तियों का जो कुल, और फिर उसमें विश्वाभास भासता है। फिर उसमें ये मैं हूँ, ये जगत है, मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, जन्म मृत्यु हर शोक है, ऐसा। लेकिन वास्तव में विश्वाभास है, मैं और जगत। ये प्रक्षेप विश्वाभास में समाता है। विश्वाभास का प्रक्षेप मन में समाता है, मन का प्रक्षेप अहम में समाता है। इससे एकदम सीधा आपको जो चारों वेदों ने जो महावाक्य से आपके स्वरूप में सिद्धि स्थिति बताई है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो सीधा अहम से आप जब स्फूर्ति बहिर्मुख होती है तो संसार भासता है, और अहम वृत्ति से सीधे आप अंतर्मुख होते हैं तो आप अपने ब्रह्म स्वरूप रहते हैं। सीधा है, जिसको बॉर्डर बोलते हैं, अहम है, ये बॉर्डर है। अहम से आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ये जीव हूँ और ये जगत है, और हम से आप ये भी कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। अधिष्ठान रूप से सबका अहम ब्रह्म है, अध्यस्त रूप से सबका अहम जीव जगत है ना? क्लियर, स्पष्ट है। तो ये योग वासिष्ठ आपको माने आपके अहम को ब्रह्म रूप प्रकाशता है, और जीव जगत भास नहीं है ऐसा विवेक प्रकाशता है। इसलिए आपको सहज परम शांति रहती है। एक एक अक्षर, पहले अक्षर से लास्ट अक्षर। पहले ये सतग्रंथों में शिरोमणि 1,00,000 मंत्र का था, बाद में 32,000 श्लोक का हुआ। बाद में गीता प्रेस ने इसका संक्षिप्त योग वासिष्ठ महारामायण करके अनुवाद किया, लेकिन उसका तत्व सत्य सार रस दे दिया संक्षेप में। तो आप 35 दिन में तो हम संपूर्ण प्रकाश हो जाता है। वास्तव में तो एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में आपको आपका परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप यही रहता है, परम शांति ही रहती है। विकल्प नहीं है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। प्रक्षेप विवर्त ऐसा कहते हैं, है ना, प्रतिभास। तो जैसे सूर्य से इंद्रधनु भासता है, लेकिन सूर्य है, इंद्रधनु नहीं है, वैसे हमारे ब्रह्म स्वरूप से जीव जगत भासता है, लेकिन हमारा ब्रह्म स्वरूप है, जीव जगत भास नहीं है। इंद्रधनु नहीं है लेकिन भासता है। हमारे ब्रह्म स्वरूप से स्वप्न भासता है, हम ब्रह्म स्वरूप है लेकिन स्वप्न नहीं है। वैसे ये जगत भी स्वप्न है हमारा, हम चिदाकाश है और ये चिदाभास है। तो हम चिदाकाश है और चिदाभास नहीं है, परम शांति है, एकदम सीधा है, दिव्य अलौकिक सत्य से सुंदर, परम निर्मलता, कैवल्य, परम निर्मलता, परम शीतलता। तो अभी ये पद्म के देह जो जहाँ रखा है सरस्वती कहने से लीला ने, वहाँ वो चिदाभास यहाँ आया। ये चिदाभास का आवागमन कब तक है, कैसे है, क्यों? तो जब वो अज्ञान की 7 भूमिका अनंत दुख की गर्ता में जाके वापस लौटता है। बीच जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत, स्वप्न, 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 जागृत, सुसुप्ति, अनंत दुख की गर्ता में फिर वापस आ जाता है। शुभेच्छा, सुविचारणांत, अनुमानसा, सत्वापत्ति। तो अविद्यावस्था का संकल्प है, वो अंदर से जैसा उठता है वैसा उसका दृष्टा दृश्य भास होता है, जैसा अविद्यावासना का संकल्प। यदि अज्ञान की उतरते क्रम की भूमिका में होगा तो दुख शांति में रहा होगा, और यदि ज्ञान की चढ़ते क्रम की भूमिका में होगा तो फिर वो परम पद पूर्ण विश्रांति में जाएगा। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये ज्ञानी की दिशा।
क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग में भी कृष्ण ने यही बताया, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, उसमें भी बताया 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोक में ज्ञान के 18 लक्षण, और बाद में अपना परब्रह्म स्वरूप। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। वो 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 श्लोक में अपना परब्रह्म स्वरूप। उसमें 17वें श्लोक में ज्योतिष वो कैसा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, पूरा बता दिया वो कैसा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है, हमारा परमात्मा, हमारा परब्रह्म, हमारा चिदाकाश, हमारा परम व्योम, हमारा अनंत पूर्ण समान अनादि अनंत निरंजन निराकार निर्विकार भेदा भेद रहित सदा एक रूप ऑल इज वन, सब एक ही तत्व है, सब कुछ है, सब जगह है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं, और हम ही हम है, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही तमसः परमुच्यते, वो हमारा परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान अंधकार से पर है। उसको एकदम खुला करके बताया दूसरे आर्धापाद में, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो हमारा परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है कि नहीं। माने ज्ञान माने कि वेद सब में विद धातु है, वेद विद जानना, वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विद एव चाहम, है कि नहीं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विद एव चाहम। तो वेद और वेदांत ये तो केसरी है सदग्रंथों में शिरोमणि। पहले पेज पर पेज खोलेंगे तो लिखा है, वन में शियाल तब तक भूखते हैं जब तक केसरी गर्जना नहीं करता है, द्वैत के शास्त्र तब तक चिल्लाते हैं जब तक ये वेदांत केसरी गर्जना नहीं करता है, फिर सब शांत, सब बंद, सब चुप, ये वेदांत केसरी है। वेद माने जानना और वेदांत माने जहाँ जानने का अंत आता है, जहाँ मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, जानना पूरा हो गया। जब तक ऐसा भास में हम आ गए, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, तब तक हमारे ही परब्रह्म स्वरूप को हम जानने के लिए निष्काम कर्म, अनासक्ति पूर्वक कर्म, चित्त शुद्धि, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, फिर श्रवण मनन निध्यासन ब्रह्मरूप महात्मा से, और फिर निर्विकल्प समाधि में अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय, फिर वहाँ जानना पूरा हो गया है। सम्यक प्रबुद्ध हो गए, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, वेदांत, फिर वेदांत पूरा हो गया है ना, जानने का अंत आ गया तो वेदांत सिद्ध हो गया। तो ये क्या है कि न निरोधो न चोत्पत्ति, कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो भास हुआ। जैसे हम स्वप्न में जीव जगत हुए और जाग गए तो हम जीव जगत नहीं हुए, वैसे हम परब्रह्म हमारे जगत स्वप्न में ये सब हुए हैं, फिर हम जाग गए, सम्यक प्रबुद्ध हो गए, हम परब्रह्म हैं और हमारा ये स्वप्न नहीं है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, परम शांति है। ये उसको ही परम निर्वाण, परम कैवल्य, परम शांति एक पर्याय है कहते हैं, उसी को परम निर्वाण कहते हैं। छठा निर्वाण प्रकरण है, उपशम के बाद निर्वाण। भास शांत होता है उसको उपशम कहते हैं, और भास जैसे हुआ नहीं ऐसा रहता है, नहीं है ऐसा रहता है, उसको निर्वाण कहते हैं। फिर क्या है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कहा है, जब आकाश नहीं था, सूर्य चंद्र तारे नहीं थे, वायु तेज जल पृथ्वी नहीं थे, प्राणी पदार्थ व्यवहार नहीं था, तब भी वो पुरुष था, पूर्व में रहे वो पुरुष माने ब्रह्म आत्मा, चिदाकाश, परम व्योम, अनंत, स्वच्छ, पूर्ण, समान,
निरंजन निराकार निर्विकार। जब कुछ नहीं हुआ था तब भी यह पुरुष था, जब ये सब भास रहा है तब भी यह पुरुष ही सब कुछ है, भास कुछ नहीं है। जब इसका प्रलय महाप्रलय हो जाता है तब भी यह पुरुष रहता है। पूर्व के सापेक्ष पुरुष का, पूर्व माने नगर, नगर माने भास, जिसका ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों, सूर्य का किरण प्रकाश जाली में से आते हैं, वशिष्ठ राम को कहते हैं, तो उसमें त्रसरेणु भासते हैं, छोटे छोटे रजकण है ना, छोटे छोटे कण भासते हैं सूर्य प्रकाश में, लेकिन कण नहीं है, केवल प्रकाश है। वास्तव में केवल प्रकाश है, अखंड प्रकाश है, अभेद प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। तो लेकिन सूर्य का प्रकाश जाली में से आता है तो कण भासते हैं, कण नहीं है। वैसे भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, नहीं है, भास है। माने हम सम्यक प्रबुद्ध है तो हम कैवल्य परब्रह्म है, परम शांति। और यदि भास मात्र अप्रबुद्ध ऐसा जानते हैं तो हम जीव है, जगत है, फिर हम प्रवर्तक साधक सिद्ध ऐसे सत्शास्त्र सत्पुरुष सदाचार स्वानुभव स्वयं ऐसे प्रबुद्ध पने में जाते हैं। सत्शास्त्र सत्पुरुष सदाचार स्वानुभव स्वयं ऐसे है कि नहीं। आगे वशिष्ठ राम एक एक शब्द देखने से उसके ऊपर उसका प्रकाश करेंगे, स्फोट करेंगे तो उसमें अपना परब्रह्म ही प्रकाशता है और परम शांति ही प्रकाशती है। ये एकदम स्पष्ट है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य। इसमें रहने से मनुष्य केवल परब्रह्म परमात्मा परम शांति सहज रहता है। ऐसा है योग वासिष्ठ, यह संपूर्ण स्वानुभव है, ये बात की बात नहीं है, यह संपूर्ण स्वानुभव है और संपूर्ण गारंटी है। इसमें माने उसकी सच्चाई, जैसा भाव वैसा लाभ, उसकी सच्चाई अंदर से अपना केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में है तो वो वही है, यही है और अभी है। आगे वशिष्ठ राम ये अनगे पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा पद्म के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्याद्रि के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित ब्रह्मांड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर में शवयुक्त ज्ञेय जगत वर्तमान है। उस शवयुक्त ज्ञेय जगत के मध्य में इस ज्ञेय जगत का अस्तित्व है। यह त्रिजगत जो महान व्यवसायों से युक्त है ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, और क्या है, ब्रह्म रूप ही है। अभी मान लो कि भास से हम देखेंगे तो मैं ये हूँ, ये सब है, और ब्रह्म रूप से देखेंगे तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है, ये मैं भास है, ये मैं भास है, ये सब भास है, और ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, तो ब्रह्म रूप ही है। सीधा है। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पड़ी है, ऊपर की वस्तु हटाने से नीचे की वस्तु तैयार ही है। ब्रह्म प्रथम से है, नया आता नहीं है। मात्र ऊपर जो भास हुआ कि ये मैं हूँ, ये जगत है, वो भास हटा दिया तो फिर भास, ऊपर की वस्तु हट गई तो नीचे की है ही, ऊपर का भास हट गया, मैं और जगत, तो ब्रह्म ही है। फिर मैं कौन हूँ, ये मैं तो नहीं है, ये सब नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा आत्म साक्षात्कार निरावरण होता है ना। भास का आवरण विक्षेपमल तत्वबोध से हट जाता है और अपना ही ब्रह्म स्वरूप निरावरण निर्विक्षेप निर्मल प्रकाशता है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है। जब तक हम अपने ये भास रूप को पकड़ के रखते हैं
तब तक हमको ऐसा होता है कि हमको क्यों ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। और जैसे ही हमारे भास रूप को हटाते हैं तो हम ही ब्रह्म स्वरूप हैं। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, फिर क्या है तो सही, नहीं क्यों है? भास किससे भास रहा था? ब्रह्म से। तो फिर भास नहीं है तो फिर शून्य नहीं है। जिससे भास भास रहा था वो मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म से ये भासमय और जगत भासमय, समझ में आता ना? भासमय और जगत भास, मैं भास और जगत भास भास रहा था। किससे? मैं ही ब्रह्म रूप से। मैं ही ब्रह्म रूप न होता तो ये मैं भास और जगत भास कैसे भासता? और मैं भास और जगत भास नहीं है तो मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म से ये मैं भास और जगत भास भास रहा था। इंद्रधनु किससे भास रहा था? सूर्य से भास रहा था। तो सूर्य है, इंद्रधनु भास नहीं है। वैसे हम ब्रह्म सूर्य से ये मैं भास इंद्रधनु, ये मैं भास और जगत भास इंद्रधनु भास रहा था। लेकिन मैं ही ब्रह्म सूर्य हूँ और ये मैं भास और जगत भास इंद्रधनु नहीं है, सीधा है। मात्र आइडेंटिटी, जिसको पहचान बोलते हैं, ट्विस्ट हो गई। हम जैसे सूर्य में से इंद्रधनु पने में आ गए, हम अपने ब्रह्म पने में से ये मैं और जगत पने में आ गए। फिर तत्वबोध से जो उल्टा हुआ था सीधा हो गया कि मैं ही ब्रह्म सूर्य हूँ, ये मैं और ये जगत, ये इंद्रधनु, ये भास, ये इंद्रधनु नहीं है, ये मैं नहीं है। देहो ना हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। अनंत महासागर में मिट्टी का घड़ा डुबाया हुआ है तो ऐसा लगता है कि घड़े का जल, घड़ा फूट जाता है तो वास्तव में वो घड़े का नहीं है, वो अनंत महासागर ही है। घड़े का जल, मिट्टी के घड़े से कहा कि घड़े में का जल, लेकिन घड़ा नहीं है और अनंत महासागर है। वैसे ये अहम भास नहीं है, अहम रूपी घट, इसलिए बोलते अंदर का चैतन्य, घट के अंदर का जो जल, उसको जीव चैतन्य बोलते हैं। लेकिन अहम रूप घट नहीं है तो ये जीव नहीं है, ये अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर ही है। हो रहा है ना क्लियर? घट से उसको जीव चैतन्य कहते हैं, अहम रूप घट से। वास्तव में अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर ही है, लेकिन अहम रूपी घट डुबोया है। लेकिन बराबर अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन से अहम रूप घट ये भास नहीं है तो ये अलग दूसरा जीव चैतन्य नहीं है। मैं ही अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। क्यों? अहम रूप घट नहीं है ना? क्लियर? एकदम सीधा है। तो मनुष्य इससे इतना स्पष्ट हो जाए कि ये जीव और ब्रह्म, आद्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में एकदम शुरू में ही कहा है, यदि जीव ब्रह्म की एकता हुई तो भी शास्त्र का क्या प्रयोजन? यदि जीव ब्रह्म की एकता न हुई तो भी शास्त्र का क्या प्रयोजन? तो जीव ब्रह्म तो दो है ही नहीं। जो अहम रूप जो भास है, जो नहीं है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मैं, तो ये यहाँ इतना स्पष्ट हो जाए कि ये जो मैं जो भास है वो कुछ नहीं है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म और जीव दो, ऐसा भेद नहीं है। भेदभास किससे है? नीव का भेद भास अहम है और अहम भास नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। आगे वशिष्ठराम। गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है और तुमसे मुझसे इस लीला से। इसलिए तो आद्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में शुरू में ही कहा, मनुष्य जन्म महापुरुष संश्रय मुमुक्षत्व अनेक जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है कि नहीं? एकदम है ना, शुरू में ही है। और मनुष्य जीवन कैसा है? तो जैसे वो कमल के पत्ते पर जल का बिंदु है,
वो क्षणभंगुर, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। और एक क्षणभंगुर जीवन में एक क्षण का भी सत्पुरुष का सत्समागम भव सागर को तारने के लिए नौका समान है। कहा है कि नहीं? यह है एक क्षण का सत्पुरुष का सत्समागम भव सागर तारने के लिए नौका समान है। जीवन क्षणभंगुर है तो उसका मतलब अपने पास क्षण ही है, और एक क्षण से हम वशिष्ठ से अपने परब्रह्म का अनुसंधान करके परब्रह्म रह जाते हैं। फिर भले देह रहे ना रहे, कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, और हम अखंड अविनाशी परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप ही है। जन्म मृत्यु नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, मैं तो मेरा तेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उत्पत्ति लय नहीं है, भेदाभेद नहीं है, हम निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन, सब एक ही है। आगे गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है, और तुमसे मुझसे इस लीला से एवं इस विदुरथ से संयुक्त ये चेतन परमात्मा ही विकसित हो रहा है। यहाँ विकसित शब्द का अर्थ है प्रक्षिप्त। यहाँ विकास शब्द का अर्थ होता है ये विवर्त, माने ऐसा जल तरंग रूप से आकार रूप से चलन रूप से आकार रूप से भास रहा है, लेकिन जल ही है। वैसे अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा ये सारे संसार रूप में भास रहा है, लेकिन वास्तव में अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा ही है। चलन या तरंग माने चित्त या जगत, ऐसा आकार, ऐसा भास, ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। आगे वशिष्ठ राम, इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। जानने योग्य वस्तु क्या है? सब बोलते हैं मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ वास्तव में वो कोई नहीं जानता है। जानता है लेकिन कैसे जानता है? मैं ये इस देह में यह अमुक जीव हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ, ऐसा जानता है। लेकिन मैं ही ब्रह्म हूँ और ये देह नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं जानता। फिर बोलते हैं मैं तो सारे जगत का सब जानता हूँ। अरे जो नहीं है उसका तू सब जानता है, लेकिन जो सब कुछ है उसका तू कहाँ जानता है? सब लोग जो कुछ नहीं है, ब्रह्म में कुछ नहीं है, उसका सब जानते हैं, लेकिन जो सब जगह जो ब्रह्म ही सब कुछ है वो सब कुछ को नहीं जानते हैं। और जो वो ब्रह्म में कुछ नहीं है उसको सब कुछ मानते हैं। जो ब्रह्म सब कुछ है यदि वो जान लेते तो फिर वो ही रहेंगे, दूसरा मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, करेंगे नहीं। लेकिन ये तो ब्रह्म बोलते हैं, बोलने में सब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वर्तने में ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य। शांति कहाँ से होगी? यही तो गफलत और यही तो गड़बड़ है। क्या बोलते हैं? बोलो वेदांत का सार क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अभी तुम क्या कर रहे हो? सच्ची बताऊं, ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य। देखो ये क्या वशिष्ठ थोड़े ठगे जाएंगे? अपने को ठगने से अपने को शांति नहीं होगी, और हम सच्चे रहेंगे तो हमारा पर ब्रह्म ही हमारी परम शांति है। कहीं लेने जानी नहीं है, प्रथम से है, नहीं आती नहीं। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। वह स्वयं प्रकाश परम शांत और निर्विकार है तथा मंडप गृह के भीतर अपने चिन्ह मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभासित हो रहा है। जैसे एक दृष्टांत मस्त है वशिष्ठ का। जैसे सोना है ना, तो उसका चड़काट बोलते ना, चड़काट झलकता है ना, क्या बोलते? चमक, चमक है ना, झलकता है ना, चड़काट बोलते हैं ना, चमक बोलते हैं ना, चमकता, चमक बोलते हैं ना, समझो बराबर। तो वास्तव में सोना ही है ना। चमक तो बाहर प्रसरती है ना, प्रसार होता, उसका प्रसार विस्तार होता है ना चमक का। तो आपको यदि सोना चाहिए तो चमक भी सोने की है कि नहीं? तो चमक पकड़ने से सोना हाथ में आएगा? तो जगत पकड़ने से ब्रह्म हाथ में नहीं आएगा। ये जगत ब्रह्म की चमक है, ब्रह्म सोना है,
समझ में आता है? बहुत क्लियर दृष्टांत है। सोना तो जिधर है उधर ही है, उतना ही है, लेकिन चमक बाहर नहीं प्रसरती है, प्रसरती है। जैसे दिया, दीपक, ज्योति, तो ज्योति का प्रकाश फैलते कि नहीं बाहर, प्रसरण। तो प्रकाश को पकड़ने से, जैसे ज्योति पकड़ने में नहीं आती, तो ब्रह्म ज्योति है और जगत उसका प्रकाश है। तो जगत को पकड़ने से ब्रह्म ज्योति पकड़ने में नहीं आती, और हम ही ब्रह्म ज्योति है, समझ में आता है ना? और जगत हमारा प्रकाश है, लेकिन वो हमारा भास है, और वास्तव में हम ब्रह्म ज्योति हैं। क्लियर? केवल स्वरूप। आगे बढ़ो। वस्तित राम परम ज्योति। यदि भ्रम का दृष्टा ही न रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसे होगी? अतः भ्रम की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ है वह अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित, स्वयं प्रकाश, शांत, आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत। लेकिन एक बात देखो कि लोग सोने में मोहित नहीं है, उसकी चमक में मोहित है। यदि सोने में जो दिल लग गया तो सोने की प्राप्ति हो जाती है। यदि ब्रह्म में अनुसंधान हो गया तो ब्रह्म हम ही है ना, हमारा स्वरूप है, उसकी चमक है जगत। तो चमक में सब मोहित है। अपने ब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध हो जाए तो चमक कुछ नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? सोना और चमक, सोना है, चमक अलग दूसरी वस्तु नहीं है। ब्रह्म और जगत, ब्रह्म है, जगत कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, लेकिन वो चमक में ही सब मोहित है। हाँ, कैसा करो तो अच्छा दिखूं, है ना? हाँ, अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा ही है। ब्रह्म अच्छा ही है, चमक से अच्छा दिखना नहीं है। लोग को ऐसा होता है कि ऐसा घर हो तो अच्छा दिखूंगा, ऐसे कपड़े हो तो अच्छा दिखूंगा, ऐसे गहने हो तो अच्छा दिखूंगा, ऐसे वाहन हो, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, मिल कारखाने, प्रॉपर्टी, है कि नहीं? लेकिन अंदर अच्छा नहीं तो विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि विष्ठा को सोने के वर्क से ढांकने से वो विष्ठा मिट नहीं जाती। वैसे अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, समझ में आता है ना? तो उससे वो अहम मन वासना भ्रांति गुलामी है, वो मिट नहीं जाती। आत्म साक्षात्कार से ही, है ना, वो आत्मा स्वयं प्रकाशता है, ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है। इसलिए चमक से कोई अच्छे नहीं है ना? ब्रह्म स्वरूप से सब अच्छे हैं, लेकिन ऊपर की चमक और अंदर अविद्या वासना का संकल्प, मैं और जगत, मैं और मेरा, तो फिर ऐसे तो अच्छे नहीं लगते। खुद भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं कि वास्तव में मैं भासमय हूँ, है ना? बाहर की ही चमक से अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो भास की चमक की उसको अपेक्षा ही नहीं है। ब्रह्म सूर्य को भास की चमक की अपेक्षा नहीं है, प्रातिभाषिक चमक की अपेक्षा नहीं है। बिंब को प्रतिबिंब के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। बिंब को माने ब्रह्म बिंब है, सूर्य है ना, तो उसको ये जगत प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की चमक की अपेक्षा नहीं है। समझ में आता है ना? क्लियर है ना? हाँ, तो हम ब्रह्म सूर्य है और जगत तो हमारा प्रतिबिंब है, तो उसकी चमक के लिए कौन ज़्यादा कोशिश करता है? अपने को ब्रह्म सूर्य जानता नहीं है इसलिए, और जो अपने ब्रह्म सूर्य में सम्यक प्रबुद्ध है उसको बाहर के दिखावे की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित, स्वयं प्रकाश, शांत, आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। स्वप्न अवस्था में देह के अंदर देखे गए महापुरुष की भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा दृश्य वर्ग शून्यात्मक स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है। ये सुबह ये राजा पद्म जिस लोक में सब रूप से वर्तमान है, तुम्हारी यह सब पत्नी लीला वहाँ पहले ही पहुँच गई है।
ये लीला तुम्हारे समक्ष जो ही मूर्छित हुई त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुँची है। लीला ने पूछा, ये देवी, ये पहले ही वहाँ पहुँचकर देह धारिणी कैसे हो गई? इसके मेरे सपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी है वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं, ये सब मुझे संक्षेप से बतलाइए। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, तुमने मुझे जैसा प्रश्न किया है तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ, सुनो। यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृत्तांत है जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इससे मरण परलोक गमन आदि भी जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे। यह जो नगर आदि रूप से दृष्टिगोचर होने वाला जगतमय भ्रम है उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति ये राजा पद्म उसी सर्वयुक्त ग्रह में देखता है। यह तक कि सामने घटित हुआ ये युद्ध भ्रम युद्ध है। यहाँ तक कि सामने घटित हुआ युद्ध भ्रम युद्ध है। यह लीला भी भ्रांति स्वरूप ही है। यह जन समुदाय जन्मादि रहित आत्मा है। यहाँ की मृत्यु भी भ्रांति से ही दिख पड़ती है। इस प्रकार यह संसार भ्रमात्मक है। इसी भ्रम क्रम से लीला इस राजा पद्म की प्रेयसी भार्या हुई है। हे वरारोहे, तुम और ये दोनों सुंदरी अभी स्वप्न मात्र ही हो। जिस प्रकार इस राजा के तुम दोनों सुंदरी प्रियतमाएं स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का पति ये राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। इसी तरह जगत के सारी शोभा भी भ्रमपूर्ण ही है और यहाँ का दृश्य वर्ग भ्रम मात्र कहा जाता है। इसी तरह ये लीला, तुम ये संसार स्थिति, ये राजा पद्म और मैं, ये सबके सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्य रूप से स्थित है। अतः महाचित घन की स्थिति के सर्वात्मक होने के कारण ये राजा आदि और हम लोग यह परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस रूप में परिणत हो गए हैं। जब इस लीला के लिए पद्म की मनोवासना जागृत हुई उसी समय यह तुम्हारे शरीर के आकार प्रकार धारण करके चैतन्य रूप चमत्कार में प्रकट हो गई और तुम्हारे प्रतिदेव ने अपनी मृत्यु के अनंतर शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासनाभ्यासवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है उस समय उस अनुभव के कारण उसे यह दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः यह है मिथ्या कल्पना मात्र ही। वस्तुतः यह है मिथ्या कल्पना मात्र ही। परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता अर्थात असत समझता है, उस समय तद अनुरूप दृढ़ वासनावश उसके मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है। मैंने कोई ब्रह्मरूप रहा है तो उसका प्रमाण यह है कि वहाँ ब्रह्म सत्य चैतन्य आनंद कल्याण शांति ही प्रकाशती है। वहाँ फिर भौतिकता विलासिता का भास नहीं रहता है। यदि कोई कहे कि मुझे मालूम है मृगजल में जल नहीं है, मृगजल में जल भासता है लेकिन जल नहीं है, उसमें तृषा छिपा है, उतना एक बूंद भी नहीं है, फिर भी मृगजल के पीछे यदि दौड़ता है तो खाली बोलता ही है कि मृगजल में जल नहीं है, उसको ज्ञान नहीं हुआ है। वैसे ये संसार, सारा संसार असार है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा यथार्थ जो सम्यक जागृत होगा तो संसार के पदार्थ के पीछे दौड़ेगा नहीं, भाग दौड़ नहीं करेगा, मारा मारा फिरेगा नहीं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। यदि ऐसा अंदर है तो समझना वो ब्रह्म खाली बोलता है, वो ब्रह्म रूप रहा नहीं है तो ब्रह्म ही, लेकिन अभी भासमय है, वो भासमय है, दृश्यमय देहमय है ना, अहमता ममतामय है ना, तो भास। तो यही है कि यदि वो सम्यक प्रबुद्ध हो जाए तो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण शांति है, भास कुछ नहीं है। और ये मारा मारा फिरना भागदौड़ करना कुछ नहीं है। स्वप्न के पदार्थ के पीछे कौन दौड़ेगा? मृगजल में जल मानकर कौन दौड़ेगा? वैसे ये असार संसार में कोई सार है ऐसे कौन दौड़ेगा? विवेकी नहीं दौड़ेगा, और यदि दौड़ता है तो अविवेकी है। यदि आपको चाहिए, ऐसा मान लो कि आप भासमय है और आपको इच्छा है, तो इच्छा जो आपका ही सब कुछ है ब्रह्म स्वरूप, उसकी इच्छा कीजिए। ये तो भास सापेक्ष बात हो रही है, वास्तव में तो आप ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म ही, आप ही ब्रह्म है। आपको ब्रह्म पाना नहीं है, कुछ करना पाना जानना नहीं है। लेकिन यदि आप भास में है कि मैं ये हूँ और ये सब है, तो मुझे इच्छा है,
हाँ ठीक है, तो आप ही ब्रह्म स्वरूप है ऐसी इच्छा करो, क्योंकि वो सब कुछ है, आप सब कुछ है और सब जगह एक ही है, अनंत है। आपके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, उसमें दूसरा कुछ नहीं होता है। अब जो आप में कुछ नहीं है उसकी इच्छा क्यों रखते हैं? आप सब कुछ है उसकी इच्छा क्यों नहीं रखते हैं? और आप में जो कुछ नहीं है उसकी इच्छा क्यों रखते हैं? इसलिए आपको दुख का भास होता है। यदि आप ही सब कुछ है, ब्रह्मरूप है, तो आपको कभी दुख हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ राम को कहते हैं, हे राम, दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। दुख 3, क्योंकि ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी 3 काल में नहीं है, और आप दूसरा कोई भास में पड़ जाते हैं इसलिए दुख होता है, नहीं तो अपने ब्रह्म स्वरूप में तो दूसरा कुछ है ही नहीं भास, इसलिए दुख का सवाल ही नहीं है। आगे अभी एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वमरणाकुल मूर्छावस्था को प्राप्त हुए, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता है, ये हमारी माताएं है, ये हमारा देश है, ये धन संपत्ति है, ये हमारा कर्म है, पूर्व जन्म में हमने ऐसा ही कर्म किया था, इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ और इस रूप में हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। इसका वह कल्पित जन समूह भी उसी अवस्था में सत्यता को प्राप्त हुआ, जैसे स्वप्न अवस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य। यदि सत्य भासता है तो सत्यता मैं ही ब्रह्म हूँ उस अधिष्ठान की है। तरंग यदि सत्य भासता है तो अधिष्ठान जल की सत्यता से तरंग भास की सत्यता भासती है। वैसे हम ही ब्रह्म हैं, अधिष्ठान है, तो जगत भास है, जीव जगत भास है, तो हमारी सत्यता से भास की सत्यता भासती है। भास की अपनी सत्यता नहीं है, हमारी ब्रह्म की सत्यता है। जीव जगत भास की अपनी कोई सत्यता नहीं है, तो फिर सत्यता से भी हम ही ब्रह्म है और हम जीव जगत भास नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सत्यता नहीं है। आगे बढ़ो। जैसे स्वप्न अवस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य सा प्रतीत होता है, उसी तरह यह भी यह दृष्टांत है। ये लीले, इस लीला ने मैं विधवा न हो ऐसी भावना से भावित होकर मेरी आराधना की थी, तथा मैंने भी उसे मनोकुल वर प्रदान किया था। इसी कारण निश्चय ही यह बालिका यह पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई है। तुम लोग व्यष्टि चेतन हो, तुम लोग व्यष्टि चेतन हो और मैं तुम लोगों की समष्टि चेतन स्वरूपा कुल देवी हूँ, अतः सदा पूजनीय हूँ। मैं अपने आप ही सब कुछ करती हूँ। जब इस लीला के जीव ने इसके शरीर से उत्क्रमण करना चाहा, उसी क्षण उसने प्राणवायु के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान हो मुख छिद्र से निकलकर इस देह का परित्याग कर दिया। तदंतर मरण अनुकूल मूर्छा के उपरांत जीवात्मा रूप से स्थित इस लीला ने इसी घर के आकाश में बुद्धि में संकल्पित पदार्थों को देखा। फिर ये भावनावश पूर्व देह की स्मृति हो जाने से स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर अपने पति से संयुक्त हो गई। श्री वशी जी कहते, हे राघव, तदंतर ये लीला जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोकों में जाने के उद्यत हुई। उस समय प्रतिमिलन के सुख का विचार करके ये प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त हो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहाँ पहुँचकर इसे अपनी प्यारी कुमारी कन्या, जिसे सरस्वती देवी ने वहाँ भेजा था, प्राप्त हुई। मानव लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, ये सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ। ये सुंदरी, तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई मैं यह आकाश मार्ग में खड़ी हूँ। तब लीला ने कहा, ये कमल नयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। शिवशी जी कहते, हे रघुनंदन। तब वह कुमारी, हे माता, आओ, हम दोनों वही चल रही है। यह कहकर लीला के आगे होकर आकाश में मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघकर वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहाँ से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुँची। वहाँ जाने पर अपना चित्त मात्र ही जिसका शरीर है, वह लीला अपने हृदय में यो अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। फिर से, यह सारा दृश्य, यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। हम ब्रह्म स्वरूप है और हमारी कल्पना कुछ नहीं है, और कल्पना सृष्टि कुछ नहीं है। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है।
महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। आगे तदनंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जला दिया आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतनाकाश के मध्य में प्रविष्ट हुई। वह चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाए और सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उसके ओर शोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतनाकाश में लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड है जो परस्पर एक दूसरे से अलग स्थित है। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आविष्ट था, भेद कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई, ठीक उसी तरह जैसे कीड़ा बेर के फल में छेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तदनंतर भूमंडल में राजा पद्म के राज्य अंतर्गत उसके नगर में पहुंचकर उस मंडप में प्रवेश करके वह राजा के शव के निकट स्थित हुई। इतने में वह कुमारी सुंदरी लीला की आंखों से ओझल हो गई। जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाने पर माया विनष्ट हो जाती है, उसी तरह वह भी कहीं चली गई। पूर्ण ज्ञान होने पर माया विनष्ट हो जाती है ना। आगे माँ माने नहीं और यहाँ माने जो नहीं है और भासती है, उसका नाम माया। हम पूर्ण ब्रह्म है, कैवल्य पूर्ण ब्रह्म। हम में ये जो जीव जगत माया नहीं है और भासता है, तो माया जो नहीं है और भासती है, नहीं है। हम में स्वप्न नहीं है और भासता है, हम में जीव जगत नहीं है और भासता है, और सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। आगे बढ़ो। तदुपरांत लीला स्वरूपी अपने पति के मुख को देखकर अपनी प्रतिभा के प्रभाव से ही सत्य को समझ गई कि ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोगों को प्राप्त होकर सुखपूर्वक सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार से देवी की कृपा से सशरीर आ पहुँची हूँ। अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं है। यह भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर संवर लेकर डुलाने लगी। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, वह राजा वह वासनामयी लीला और उसके वे सभी भृत्य परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ये मेरी स्वाभाविक भार्या है, ये मेरी स्वाभाविक सखी है, ये मेरी स्वाभाविक रानी है, ये मेरा स्वाभाविक नौकर है। परंतु इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और ये लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् कश्चिदेनम् शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। दूसरा अध्याय सांख्य योग का 29वां मंत्र है। ये सब आश्चर्यवत है। कैसा? तो आश्चर्य वक्ता, आश्चर्य श्रोता, कठोपनिषद में यम नचिकेता, आश्चर्य वक्ता, आश्चर्य श्रोता। तो उसको आश्चर्यवत क्यों कहा है? क्योंकि ये ब्रह्म अपने में अपने आप ही है, वो अपने में अपने आप ही है, अपने में दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी होता नहीं है। फिर भी कितना दूसरा कुछ कितना भासता है, और वास्तव में वो दूसरा कुछ भी नहीं है, और वास्तव में अपने आप ही है। तो ऐसा उसमें सम्यक प्रबुद्ध होना आश्चर्यवत, जो अपने आप ही है, अपना केवल स्वरूप है ब्रह्म। तो उसमें सम्यक प्रबुद्ध होना, क्योंकि उसमें जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ भासता है, और वास्तव में स्वयं सब कुछ है, वो कुछ नहीं ऐसा लगता है। आश्चर्यवत। आगे इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और ये लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात ब्रह्मादि लोकों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। सब भासमय है, इसलिए अपने ब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध नहीं है। और यदि वो पुरुषार्थ करे वैराग्य आत्मज्ञान का, तो वो भी वास्तव में तो ब्रह्म रूप ही है ना, सम्यक प्रबुद्ध होकर, है ना। पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वो इसको ऐसा लगता है कि मुझे प्राप्य नहीं है, अपना ही स्वरूप है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतना का स्वरूप शांत सद्ब्रह्म ही शेष रहता है। वो जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण
मैं तेज स्वरूप सद्ब्रह्म का अंश हूँ, यह अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्न अवस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करते हो, तदंतर तेजो अंश रूपी जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूलत्व लाभ करता है। फिर वह स्थूलत्व ही ये ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित वह ब्रह्म यह समझता है कि ये ब्रह्मा मैं हूँ, तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियों जो जिस रूप में विकसित हुई, वे वह उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित है। प्रलय काल में भी विश्वरूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं। भला सुवर्ण कटक कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे सुवर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसा जैसे सुवर्ण कटक आदि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप है, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जिस रूप में विकसित हुआ वह आज तक भी वह उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ न हो सका। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यह जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है। जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी सत्सा दिख पड़ता है। जैसे स्वप्न कल्पना और ध्यान में आई हुई वस्तुएं असत होती है, उसी तरह आकाश तत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व ये सभी असत है। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात कर्मफल के अनुभव करने का जो क्रम है उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश काल क्रिया एवं द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्य की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। अपने कर्म रूप धर्म का नाश होने पर मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है, वह उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। बाल्य अवस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान और बुढ़ापे में मृत्युप्रद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल प्रारंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। जो अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और इस मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्मघातिनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रभु दलीला ने पूछा, ये चंद्रवदनी देवी, वरण सुख रूप है अथवा दुख रूप, और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृत्तांत मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री देवी जी ने कहा, ये लीले शरीर अंत के समय मुमूर्षु पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़तापूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने न तो धारणा का अभ्यास किया है उन्हें युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता को अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कण से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ निकलने लगती है, आँखों की पुतलियाँ उलट जाती है, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आँखों के सामने घना अंधकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। जैसे सूर्य के अस्ताचल का आश्रय लेने पर क्रमशः प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती है, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है।
विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतराता रहता है। जो ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है। वो जब सभी प्राणियों की क्रिया रुक जाती है तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, ये देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुह्य स्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्याथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री देवी जी ने कहा, ये बदे स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर सृष्टि के आदि में ही सुख दुख आदि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंश बुद्ध जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु न प्रवेश करती है वो न बाहर निकलती, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यह कहते हैं कि यह मर गया। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति होने पर ही उससे छुटकारा मिलता है। ज्ञानात् एव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति, अविद्या से ही बंध। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती है, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य मध्य में जन्म मरण होते हैं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है न कभी मरता है। वास्तव में अविद्या है ही नहीं और वास्तव में ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। वस्तुतः जैसे सूर्य में अंधकार नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप ही है, वैसे ब्रह्म सूर्य, अपना ब्रह्म सूर्य भी चैतन्य प्रकाश स्वरूप ही है। उसमें अविद्या अज्ञान रूप अंधकार है ही नहीं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है वो न कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण आदि को देखता है, क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष है। फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है? यदि पुरुष जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है? अतः चेतन मात्र ही पुरुष है, यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे ये तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं, वो चेतन अविनाशी बना रहता है। क्यों वास्तव में न कोई मरता है और न कोई जन्म ही लेता है। केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश प्रतीत होते हुए इस जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं है यह सम्यक रूप से समझ लेता है, तब यह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप ही यह सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, ये देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, ये लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायु की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है, उसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है, उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश ही होता है। वह सारण जंगम आकाश पर्वत अग्नि और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राणवायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। जब यह शरीर सब रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है तो वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला वह व्याष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं। वो चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब वह जीवी शरीर आदि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है,
उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियाँ हो जाती है। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है। वो तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। हे लीले, मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है वे प्रेत सब प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा, इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद भी होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतनता को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्मफल भोगों की निवृत्ति होती है। अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का ही जो सैकड़ों जड़त दुखों से व्याप्त है अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म मरण धारण करते हैं। ये महापातकी की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी है उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्युकालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है तब कुछ काल के बाद अथवा उसी समय त्रियगादि क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुई अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है। उस स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती है। जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा है वे मृत्युजनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्गलोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भली भांति उपभोग करते हैं। फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मानुसार अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। सुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों तथा पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते और वहाँ अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर देहतर सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे ये जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, तदंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंडादि दान करने से हम पुनः आतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात हाथों में काल पास लिए हुए ये यमदूत आ पहुँचे। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाया हुआ मैं क्रमशः यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है वह यह समझता है कि ये दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष यह अनुभव करता है कि यह जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मों के फलस्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि यह मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जाता हूँ। शीतल और हरी घास उगी हुई है, ये घनी छाया से आच्छादित है, उस स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त है। मध्यम पापी यह अनुभव करता है कि मैं यमपुरी में पहुंच गया, ये प्राणियों के राजा यमराज है और यह मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाले संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है, प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित वह प्रपंच देश काल और क्रिया के विस्तार से देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि सर्व आरोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। फिर से आकाश की तरह स्वरूप रहित वह प्रपंच देश काल और क्रिया के विस्तार से देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्व आरोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही सब कुछ है, ये भास कुछ भी नहीं है। यह तो दिख रहा है ये सब अनित्य है ना। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, है ना गीता। आगे
यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है, अब मुझे यम राजा का आदेश प्राप्त हो गया है, अब अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरक में जाता हूँ। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम निर्दिष्ट उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूंगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीर अभाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियों भली भांति सोई रहती है, उसी अवस्था में वह भुगतान नादि द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर्य रूप में परिणत हो जाता है। वही वीर्य जब माता की योनि में पड़ता है तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त हो। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधों तथा तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझात गया था, वे आज भी वैसे ही स्थित है, क्योंकि न तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है, वो न चेतन है। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है। उन सत्ता सामान्य में कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यथार्थ बात तो यह है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूपादि भेद परिलक्षित होते हैं, वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित है, वस्तुतः नहीं। वही जीवात्मा स्थावर आदि के भीतर में स्थावर हूँ ऐसी बुद्धि से स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम और अभिमान का विषयभूत होकर वृक्षादि अन्य स्वरूपों में स्थित है। कृमि, कीट और पतंगों के अंदर संवित रूप से वर्तमान जीवात्माएं उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेकविध नाम रूपों से व्यावृत होता है। सभी स्थावर जंगम अपने अपने अनुभव में ही लीन है, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें ये स्थावर है और यह जंगम है, यह संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमात्मा रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती है, वो स्थावरों में नहीं होती। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है, वो जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब इधर देखो, ज्ञात होता है ये राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित है, हृदय अंतर्गत पद्मकोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, ये देवेश्वरी बताइए, ये राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिसे हम दोनों भी उसे देखती हुई ही उस उत्तम मंडप में शीघ्र ही जाए। देवी जी ने कहा, हे लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ इस भावना से चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है, और तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभीष्ट हो उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। शिवश्री जी कहते, हे राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गए। सर्ग 52-55 समाप्त। ओम ओम ओम। जैसे अनंत जल महासागर में जल सत्ता सामान्य है, जैसे अनंत जल महासागर में जल सत्ता सामान्य है, वैसे अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर में सच्चिदानंद ब्रह्म सत्ता सामान्य है। जैसे अनंत जल महासागर में जल ही जल है, जल में जल ही है, वैसे अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर में सच्चिदानंद ब्रह्म ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म में सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।